ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इस वक्त भोपाल से खबर, जहां फिर किसान आंदोलन भड़काने की कोशिश में है कांग्रेस। कमलनाथ ने विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। 2018 में किसानों के दम पर सत्ता में कांग्रेस आई थी। बीजेपी ने कमलनाथ का वीडियो जारी कर दिया है। कमलनाथ पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कहा आग लगाने के अलावा आपने किया ही क्या है। तो वीडियो सामने आया है, बीजेपी ने वीडियो जारी किया है और आरोप कमलनाथ पर कि कांग्रेस वीडियो किस तरह से भड़काने की, किसान आंदोलन भड़काने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और आग लगाने के अलावा आपने किया क्या है, इस तरह के तंज भी कसे जा रहे हैं। ये वीडियो जो निकलकर सामने आया है उसमें क्या कुछ है आप सुनिए। हमारे किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी। कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी है, यानी ये बात कह रही पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। जी सर। बन होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया। हमारे किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी। कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी है, यानी ये बात कह रही पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। बन होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया। हमारे किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगा। 2018 के विधानसभा चुनाव को फतेह कर कांग्रेस शासन में आई। 15 महीने का शासनकाल पूरा भी किया, लेकिन सरकार बनाने के पीछे किसान बड़ी वजह माने जा रहे थे, क्योंकि एक बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था किसान कर्ज माफी का। लेकिन अब जो ये वीडियो निकलकर सामने आया है इसमें साफ दिख रहा है कि क्या वाकई किसानों के हित में है कांग्रेस या कमलनाथ। समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एक्टर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हमें और भी समझाएंगे। मनोज जी, वीडियो जो सामने आया है जिसमें साफ कह रहे हैं कमलनाथ कि आग लगाने का वक्त है, आग लगाइए, तो अब ये चेहरा तो साफ हो गया कांग्रेस का कि किस तरह से वो भड़काने की कोशिश कर रही है किसानों को। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अब से कुछ देर पहले जो बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है लोकेन्द्र पाराशर, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इस वीडियो को जारी किया है। तो इसमें उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि और कितना गिरेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी इसी कोरोना का समय था, वो मध्य प्रदेश देश में गेहूं की खरीदी में पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया था। इस बार भी बारिश कोरोना के चलते राज्य सरकार खरीदी की तारीख लगातार बढ़ाती जा रही है और रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं की और बाकी उपज की खरीदी की गई, जिससे किसानों को बड़ी संख्या में लाभ मिला है। कोरोना के ऐसे संकट में जो मध्य प्रदेश सरकार दूसरी लहर से जूझ रही है, तीसरी लहर की तैयारी कर रही है, ब्लैक फंगस एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ा है। ऐसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका दायित्व था कि प्रदेश सरकार के साथ खड़े होते, कंधे से कंधा लड़कर मिलाकर काम करते और प्रदेश को इस महामारी से मुक्ति दिलाने की कोशिश करते। लेकिन इसके उलट इतने संकट काल में वो अपने नेताओं से कह रहे हैं कि आप किसान आंदोलन को भड़काइए और ये बताने की कोशिश कीजिए कि ये जो गेहूं खरीदा गया है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों से खरीदा गया है। तो हरियाणा की एक बार हम बात छोड़ भी दें कि हरियाणा के किसान, चलिए बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, लेकिन पंजाब के किसान तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पंजाब में। तो उनको सवाल ये पूछना था हमको अपने मुख्यमंत्री से, कैप्टन अमरिंदर सिंह से, कि आपके यहाँ क्या गेहूं की खरीदी नहीं हो पा रही है जिसके कारण आपके किसानों को मध्य प्रदेश में गेहूं बेचने जाना पड़ना है, या क्या आप उतना समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हो जितना मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब और मध्य प्रदेश की दूरी ऐसा भी नहीं कोई मध्य प्रदेश पंजाब से लगा हुआ, मध्य प्रदेश से पंजाब की दूरी कई 100 किलोमीटर की है। और अगर ऐसे में पंजाब का किसान मध्य प्रदेश में गेहूं बेचने आ रहा है तो इससे दो चीजें जाहिर है कि मध्य प्रदेश में भले हम कृषि उपज खरीदी में नंबर 1 हो, लेकिन हम समर्थन मूल्य का पर्याप्त पैसा मिल रहा है या किसानों को समय से पैसा मिल रहा है, उनकी तुलावट सही ढंग से हो रही है और उनके सामने कोई परेशानी नहीं है। वरना क्या जरूरत थी कि अगर मान लीजिए मान भी लिया जाए जो कमलनाथ कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब से किसान इतनी दूर से मध्य प्रदेश में गेहूं बेचने आ रहा है। दूसरी एक बात है, ऐसे समय में जब गेहूं की खरीदी लगभग खत्म होने को है, किसान संकट की शुरुआत नहीं है, जो कुछ किसानों के दामों की
जो बढ़ोतरी हुई थी खाद की, 500 रुपए की सब्सिडी पहले सरकार दे रही थी। हमने अनादि टीवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही उस सब्सिडी बढ़ाकर 500 रुपए से 1200 रुपए कर दिए। तो ये जो बोरी पहले किसानों को 1200 की मिल रही थी वो आज भी 1200 की मिल रही है। प्रधानमंत्री 2000 रुपए किसानों के खाते में डाल रहे हैं, 6000 रुपए सालाना, और मध्य प्रदेश सरकार भी दे रही है। तो ऐसे में किसानों की नाराजगी है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी थी, हरियाणा में थी, किसान आंदोलन चला था, लेकिन उसका कुछ खास असर पड़ नहीं पाया और ना कांग्रेस उसका फायदा उठा पाई। जब राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस का वहां खाता नहीं खुला। तो ऐसे में कांग्रेस पता नहीं किस उम्मीदों के साथ मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को भड़काने का प्रयास कर रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जब एक और तो कांग्रेस सरकार लगातार हमलावर रहती है प्रदेश में कि महिला संबंधित अपराध बढ़े हैं, और जब एफआईआर होती है पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ एक महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की, तो पूरी कांग्रेस समर्थन में जाती है और उल्टे धमकी दी जाती है कमलनाथ की ओर से कि उनके पास पेन ड्राइव की सीडी रखी है हनी ट्रैप की, जिसमें सारा सच है। तो ये और गंभीर बात है कि अगर एक प्रदेश के मुखिया के नाते आपने ऐसी चीजें जो अदालत के पास होना थी, क्योंकि अदालत में कार्रवाई चल रही है और आप अगर आपके पास है वो, तो ये और गंभीर चिंता का विषय है। पर बिल्कुल, ऐसे में जो चेहरा कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा हितकारी ऐसी योजनाएं बनाएगी खासकर किसानों के लिए जब वो शासन में थे, लेकिन अब उसके ही उलट ये पूरा चेहरा उनका साफ हो गया है कि किस तरह उन्होंने पहले भी जो कुछ किया होगा जाहिर तौर पर किसानों के हित में तो नहीं किया होगा, सरकार बनाने के लिए जरूर झूठे वादे किए होंगे। ये साफ उनका चेहरा सामने आ चुका है। अब इसके बाद जो गेंद जाती है किसानों के पाले में जाती है, वो किस तरह से समझदारी से निर्णय लेते हैं कि आखिर कौन वाकई सच्चा है या कौन झूठा। बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान आज का बहुत जागरूक है, उसको पता है। क्योंकि अब अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, अगर कांग्रेस का जो मंसूबा है, तो 2018 के जून महीने में भी जब गोली कांड हुआ था मंदसौर में, राहुल गांधी जब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे वो वहां पहुंचे, तो उन्होंने वहां ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो वो किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे और 7 दिन के अगर अंदर कर्जा माफ नहीं होता तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 महीने की सरकार भी पूरा कर्ज माफ नहीं कर पाई, और कर्ज किस प्रकार से माफ किया गया इसकी सच्चाई अनादि टीवी ने अपने दर्शकों को बताई थी। एक गांव जाकर ग्राउंड रिपोर्ट बताई थी और बताया था कि किस प्रकार कर्ज माफी के नाम पर किसानों को छला गया है। इसके बाद भी इस किसान आंदोलन के बाद भी कांग्रेस को कोई सफलता मिली नहीं। उपचुनाव में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया था 28 सीटों के उपचुनाव में। अभी दमोह में जरूर चुनाव जीते, लेकिन उसका एक बड़ा कारण व्यक्तिगत नाराजगी थी प्रत्याशी के प्रति। अब ऐसे में जब कांग्रेस के नेता घर से निकलने को तैयार नहीं है, कोरोना में प्रदेश सरकार जूझ रही है, आम लोग जान गंवा रहे हैं, ऐसे में प्रदेश की जनता के साथ खड़े होने के बजाय आप कभी सीडी की धमकी दे रहे हैं, कभी आप दूसरी तरह की धमकियां दे रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं किसान आंदोलन के चलते आग लगा दो। तो जाहिर है कि किसान भी समझ रहा है, प्रदेश की जनता भी समझ रही है कौन उसके साथ है कौन उसके खिलाफ है। बिल्कुल, और ऐसे में अब आने वाले समय में कांग्रेस की तरफ से किस तरह के इस मामले में सफाई आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस किस तरह की बातें इस मामले में रख सकती है? देखिए कल्ली की सीडी की बात के बाद ही जो कमलनाथ थे उन्होंने साफ तौर पे अपने बयान से पलट गए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सीडी है, तो मुझे भी कुछ पत्रकारों ने सीडी दी है। तो सवाल तब भी यही पूछा जाना चाहिए कि जब एक मामले की जांच जिसके लिए आपने एसआईटी बना दी थी, 2 बार उसके मुखिया बदले गए थे और वो चीजें अदालत में बंद लिफाफे में दी गई थी और उसमें इतने गोपनीय दस्तावेज थे कि जो आरोपियों को जो आमतौर पर दिए जाते हैं सबूत के तौर पर कि आपके खिलाफ ये सबूत है, उस तक को सरकार ने रोक लगवा दी थी। और अगर वो दस्तावेज चाहे वो किसी भी माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचे तो भी एक चिंता का विषय उनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो कौन पत्रकार थे जिन्होंने एसआईटी जांच के बाद भी ये डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंच गए पेन ड्राइव में, और ये पेन ड्राइव आपके पास पहुंच गई और जब आपकी सरकार गए 14 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अदालत में एक केस और इतना गंभीर मामला है कि कोरोना काल में तमाम तरह के मुजरिमों को पेरोल का लाभ मिल रहा है लेकिन हनी ट्रैप के आरोपियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में वो सीडी आपको अपने पास रखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो तो अनुसंधान का विषय और उसको आपको किसी बंद लिफाफे में अदालत को सौंपना थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं अब कांग्रेस की तरफ से किस तरह की टिप्पणी इस मामले में सामने आती है, क्योंकि इस वीडियो के आने के बाद माहौल जो है, सरगर्मियां जो है राजनीतिक गलियारों में वो ज्यादा और तेज हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी पूरी जानकारी साझा करने के लिए। इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिए कि क्योंकि इस वीडियो को लोकेंद्र पाराशर जो कि बीजेपी से हैं उनके ट्विटर अकाउंट से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे शेयर किया है और बताया कि किस तरह कांग्रेस किसान
आंदोलन भड़काने की कोशिश कर रही है। पहले इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिए। हमारे किसानों के बीच में आ रही है सर। तुम लोग को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, ये बात कह रही पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। जी सर। बर्बन होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी नहीं, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व सांसद आलोक संजर जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आलोक साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। आलोक सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है आलोक जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही। हम कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से उनसे बातचीत हो पाए, संपर्क हो पाए, क्योंकि इस मामले में न केवल बीजेपी, कांग्रेस से भी टिप्पणियां लेना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस मंसूबे के तहत क्या सोचकर कमलनाथ ये तमाम चीजें कह रहे थे। हालांकि उनकी बातों से, इस वीडियो से साफ है कि वो कह रहे हैं कि आग लगाने का काम इस वक्त करना है। आप किसानों को जाकर ये बताइए कि हरियाणा और पंजाब से खरीदी हो रही है गेहूं की, मध्य प्रदेश के किसानों की गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है। लेकिन शायद कमलनाथ भूल गए कि पंजाब काफी दूर है मध्य प्रदेश से और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या पंजाब में कांग्रेस की सरकार वहां के किसानों की खरीदी नहीं कर रही है, गेहूं खरीदी नहीं कर रही है? तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। चलिए, आलोक संजय जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संजय साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। संजय साहब, एक वीडियो सामने आया है जो लोकेंद्र पाराशर जी के अकाउंट से ट्वीट हुआ है। उस वीडियो में कमलनाथ जो है अपने विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि इस वक्त आग लगाने की जरूरत है, किसानों में आग लगाओ कि जो खरीदी केंद्रों में गेहूं की खरीदी हुई है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों से की गई है। इस पर पहला रिएक्शन सर आपका, कैसे देखते हैं? मेरा तो यही कहना है कि एक परिपक्व नेता है और कई बार के सांसद भी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी। और यदि आग लगाने का काम कर रहे हैं ऐसे संकट काल में जहाँ महामारी फैली हुई हो, एक संकट से अभी उबर नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, और यदि उनकी जानों का वो सौदा कर रहे हैं और आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो इससे सामने हमको प्रदर्शित होता है कि कितना सत्ता के लोभी हैं और बिना सत्ता की कितना परेशान है। वस्तुतः चूंकि लंबे समय इन लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए देश में या प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि शायद विपक्ष में रहते हुए अन्य विचारधारा के लोगों ने कभी आग लगाने की बात नहीं कही। और जिस तरह की ये बात यदि अभी सामने आ रही है, जिसके संदर्भ मैंने अभी आपके से सुना है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से तो मेरे को लगता है कि जो है राजनीति करना शेषकर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिशियंस के बारे में ये कहा जाता है, राजनीतिक के बारे में कहता है कि इसलिए आप राजनीति में आए कि आप लोगों के मन से सेवा कर सकें। लेकिन वो सेवा भूलकर और यदि अन्य नीतियां बनाकर और लोगों को परेशान करके सत्ता में आने की यदि प्रयास करते हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि मध्य प्रदेश की जनता या जनता इनको माफ करने वाली है। बिल्कुल, लेकिन ये तो सीधे तौर पर सर किसानों को भड़काने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं। मीटिंग ही शायद किसानों को भड़काने के लिए विधायकों के साथ की जा रही थी। तो आपको लगता है कि ऐसे माहौल में भड़काने का काम किसानों को जानबूझकर अगर कांग्रेस करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या कोई कार्रवाई के लिए आप लोग आगे रिक्वेस्ट करेंगे, लेटर लिखेंगे? इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन के हमारे वरिष्ठ नेतागण वो लोग इस पर चिंता करेंगे, लेकिन जो काम उन्होंने करके किया है अपने विधायकों को बिठाकर और उनको उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी किसानों को भड़काना, तो किसान आसान नहीं है। यदि किसान का हाथ जो है यदि हल चलाना भी जानता है, तो किसान का दूसरा हाथ भी ऐसे लोगों के खिलाफ में हथियार उठाना भी जानता है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से हम यदि विचार करें तो किसानों के हित की बात कर और किसानों की सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता में तो आ सकते हो, लेकिन टिक नहीं सकते हैं। सत्ता में यदि टिकना है तो किसानों के हित की बात करनी पड़ेगी। तो आज मुझे लगता है कि किसान समझदार हो चुका है। अभी भी जैसा कि आपने देखा, जब धीमे धीमे जिस तरह का एक मूवमेंट्स बनाए गए थे, एक वातावरण बनाया गया था, वातावरण सब लोग अनभिज्ञ नहीं है। आज लोगों किसानों को तो समझ में आने लग गया है कि उनका उपयोग करने के लिए इन लोगों ने इस तरह से काम किए। तो अभी मेरा ये मानना है कि कोरोना काल में इस तरह की बातें ना कर सकारात्मक यदि कोई काम करेंगे
तो शायद इनको खड़े होने का स्थान मिलेगा, अन्यथा इनका जो अभी वर्तमान का प्लेटफॉर्म है वो भी जीत जाएगा। सर एक और सवाल, यहाँ उस वीडियो में उनका कहना है कि किसानों को जाकर ये बताइए कि गेहूं की खरीदी जो हुई है वो मध्य प्रदेश के किसानों से नहीं हुई है बल्कि हरियाणा और पंजाब के किसानों से की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले तो वो लोग अपने गिरेबान में जाके जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है वहाँ क्या स्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ झूठ बोलकर, झूठ का प्रपंच रचकर ये लंबे समय नहीं चलने वाला है। ये इनकी झूठ की परछाई इनके साथ शाम होने पर बिल्कुल गायब हो जाने वाली है। इसलिए हम तो इंतजार करते हैं, हम अपना सकारात्मक काम करते हुए जो नीतिगत निर्णय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर चल रही है, किसानों के हित में काम कर रही है, मजदूरों के हित में काम कर रही है, आमजन के हित में काम कर रही है। अभी इस संकट काल में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह के नीतिगत निर्णय लिए हैं लोगों की मदद करने की दृष्टि से, कहीं ना कहीं उन आमजन को भी लाभ मिलने वाला है। उस पर चिंता करने की आवश्यकता है, बल्कि इनको चाहिए था कि और अच्छे मन से यदि सरकार का साथ दें, अपने कुछ इनको अच्छे कोई निर्णय, ऐसी जो कोई योजना हो जिसको सकारात्मक रूप से सरकार के पास पहुंचाए, तो ये श्रेष्ठ होगा, ना कि सरकार को डिस्टर्ब करना और जनता को भड़काने का काम, आग लगाने का काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनकी पॉलिटिक्स के लिए, और उससे एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की जो है मानसिकता उसका भी उजागर हो गया है। बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि लॉजिकली भी शायद कमलनाथ जी भूल गए कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और काफी डिस्टेंस है? बिल्कुल, मैंने ये बोला ना, क्योंकि कहीं ना कहीं चूंकि जब सत्ता की पर्दा आंखों में पड़ जाता है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो फिर ये सब बातें नहीं दिखने वाली उन लोगों को। और अभी तो परेशान इसलिए भी हैं कि जिस तरह से जनता ने उनको नकारा, क्योंकि जहां जहां उपचुनाव हुए वहां पर भी आपने देखा कि ऐसा लगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस से भी लोग आए, भाजपा की तरफ से लड़े, तो बहुत ज्यादा वोटों, हजारों वोटों से, 70-70 हजार वोटों से लोग चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको सबक सर जनता ने सिखाया है, लेकिन इसके बाद भी यदि नहीं मानते हैं तो फिर आगे इसकी मर्जी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से फोन लाइन पर मौजूद हैं, आगे सवाल उनसे होंगे। ब्रजेश पांडे जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। ब्रजेश पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है ब्रजेश जी को आवाज नहीं मिल रही है। ये वीडियो एक बार फिर से सुनिए, हमारे दर्शकों को ये वीडियो सुनना चाहिए क्योंकि इस वीडियो पर ही सारे सवाल हैं और इसी से ही जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है वो शुरू हो गया है। पहले इस वीडियो को एक बार फिर से सुनिए। हमारे किसानों के बीच में आ रही है सर, कुछ प्रॉब्लम को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली है जी सर। काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर रही है, कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी है, यानी ये बात कह रही पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी थी, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया। हमारे किसानों के बीच में आ रही है सर, कुछ प्रॉब्लम को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर रही है, कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी है, यानी ये बात कह रही पर रिपीट कर रहा हूँ कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है जी सर। होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी थी। तो एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, ये वीडियो जिसमें कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पहला काम है आग लगाना, आग लगाओ, किसानों को ये बताओ कि सरकार हरियाणा पंजाब के किसानों से गेहूं खरीदी कर रही है। चलिए, इस वीडियो के बारे में और भी हम बातचीत करेंगे। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद मैम। ब्रजेश जी, लोकेंद्र पाराशर जी के ट्विटर अकाउंट से वीडियो ट्वीट हुआ है जिसमें कमलनाथ जी अपने विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और अपने विधायकों को वही सलाह दे रहे हैं कि पहली बात तो ये समय है आग लगाने का, किसानों में ये बातें डालो, ये बातें समझाओ, आग लगा दो कि हरियाणा और पंजाब से सरकार गेहूं खरीद रही है, वहां के किसानों से खरीद रही है, मध्य प्रदेश के किसानों से नहीं खरीद रही है। सर, इसे कैसे आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा है कि माननीय कमलनाथ जी ने किसानों से जो इस समय समस्याएं हैं, इस सबसे बड़ी समस्या इसमें पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के चल रही है कि कोरोना की जो ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस भी एक नई बीमारी आ गई है, इससे लड़ने की, इससे बूझने की, और सरकार लगातार गलत आंकड़े दे रही है।
सरकार खुद जनता को गुमराह कर रही है। सरकारी एजेंसी की, सरकार की पूरी जवाबदेही बनती है कि ऐसे विषमता वीडियो भरे को सुना माहौल है से- आपने ब्रजेश जी? वीडियो सुना है आपने? जी बताएं। मैं वीडियो सुनवा देती हूँ, उसके बाद आपसे सवाल होंगे, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता आपने वीडियो सुना। एक बार फिर से सुनिए। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। कुछ प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली है। जी सर। काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर दिया, कर दिया, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, यानी ये बात यही पर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। जी सर। होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है। मनीष पांडे जी, ये वक्त आग लगाने का है, ये मौका आग लगाने का है, आग लगाओ। क्लियर एंड कट किसानों के बारे में बात हो रही थी, ना ब्लैक फंगस के बारे में बात हो रही थी, ना कोविड के बारे में बात हो रही थी, ना किसी वैक्सीन या मेडिसिन के बारे में बात हो रही थी। सर देखिए, ऐसा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो की जब तक फॉरेंसिक लैब से या अन्य जगह से इसकी जांच नहीं होती, तब तक इसको नहीं कहा जा सकता है कि ये वीडियो जो है वो माननीय कमलनाथ जी ने इस चीज को कहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी पूरे के पूरे इस पर कांग्रेस पार्टी का जो है सरकार को साथ बड़ा सहयोगात्मक संबंध रहा है। आपने देखा है इस पूरे महामारी के दौर में। मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने या भाजपा के प्रवक्ता ने जारी किया है, इस वीडियो में बहुत बड़ी सत्यता छिपी होगी। अब इसकी जांच जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में जो है आवाज कल आवाज जब करके स्टूडियो से तैयार की जाती है, आप भी जानती है। और ये इस चीज में भारतीय जनता पार्टी हम पार्टी से बहुत एक्सपर्ट है। तो मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ कि ये वीडियो माननीय कमलनाथ जी का है और वो किसानों को इस तरह से भड़काएगी। सर, लेकिन कितनी डबिंग हो सकती है कमलनाथ जी की आवाज की, क्योंकि कमलनाथ जी सामने उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी दिख रहे हैं और सामने बैठे आपके MLA दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे विनम्रता से आग्रह किया फारूक जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इस चीज की जांच नहीं हो जाती है, लैब से टेस्टिंग नहीं हो जाती है, और तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वीडियो किसका है और क्या सचमुच में वीडियो में जो आवाज है उनकी है, जो MLA बैठे तो कहीं से कोई चीज कटिंग करके। मैं आपको एक बात बताऊं, तो फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा भारत सरकार में 2 बार। तो मैंने देखा कि वहां पर जब फिल्म कोई बनती था, कोई वीडियो बनता था, तो कहीं की डबिंग, कहीं की कटिंग, कहीं का एडिटिंग जोड़ करके मूवी में जोड़ दिया जाता था। इस तरह आजकल इस टेक्नोलॉजी में कुछ भी संभव है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की बात इस विपदा के अवसर पर कोई भी नेता, और वो भी माननीय कमलनाथ जी तरीके सकारात्मक सोच के इतने बड़े महान राजनेता की कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ ब्रजेश पांडे जी। विकास बोंद्रिया जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। जी नमस्ते। विकास जी, पहले आप भी वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि मुझे कमांड मिली है कि आपको शायद पता नहीं है इस वीडियो के बारे में। पहले सुन लीजिए कमलनाथ जी ने क्या कुछ कहा इस वीडियो में, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी विधायकों के साथ, उनकी किसानों के बारे में बातचीत हो रही है। सुनिए। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर। कुछ प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। मैंने कहा था, ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली है। जी सर। काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर रही है, कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी करी है, यानी ये बात यही पर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि खरीदी जो करी है इन्होंने हरियाणा पंजाब से करी है। जी सर। होता था पिछले साल मध्य प्रदेश खरीदी में, इस साल मध्य प्रदेश पिछड़ गया। ठीक है विकास बोंद्रिया जी, आप सुन पाए इस वीडियो को? जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ऐसे कह रही है कि ये क्रिएट किया हुआ है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, कल क्या हनी ट्रैप मामले की वीडियो रिलीज करने के बारे में कमलनाथ जी ने कहा था, उसके लिए जवाब तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोकेंद्र पाराशर जी के अकाउंट से अपलोड किया गया। देखिए, हनी ट्रैप मामला तो कमलनाथ जी के वक्त ही हुआ था। इनकी जवाबदारी बनती थी कि उस वक्त भी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करवाते, लेकिन सब वीडियो ये क्यों संभालते रहे? भाई उसके लिए SIT गठित की गई थी, इनको वीडियोस लेने की उस मामले में क्या जरूरत थी? इनके पास में वो वीडियोस हैं तो क्यों है? यही आपत्तिजनक मूल सवाल ये कि अब मूल सवाल जो आज के वीडियो पे है, आज के इस वीडियो पे है। देखिए, कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में कमलनाथ जी कह रहे हैं चरित्र कांग्रेस का ऐसा है।
आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस एक टूल किट बनाती है और अपने कार्यकर्ताओं को कहती है कि आप कुंभ को लेके और ईद को लेके तुष्टीकरण की बातें समाज में फैलाइए, ताकि तुष्टीकरण का एक वर्ग का, एक समाज का, एक धर्म का इन्हें लाभ हो सके। यहाँ भी देखिए आप, कांग्रेस सही वास्तव में प्रतिपक्ष का रोल अदा नहीं कर रही है, ये मात्र विपक्ष का रोल अदा कर रही है, और ऐसा रोल अदा कर रही है कि वो देश के खिलाफ जा रहा है। किसानों में आग लगाई, भाई किसानों के हित की बातें लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों कर रही है। अगर आप भी किसान हितैषी बातें करना चाहते हैं तो उसके लिए सकारात्मक रूप से आप आगे आते। आपने तो कहीं नहीं कहा था कि डीएपी की कीमतों में वृद्धि हो गई है तो उसे कम करिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और सरकार ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 500 रुपए की सब्सिडी को 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी में कन्वर्ट किया और किसानों को वही भाव में मिलेगी। लेकिन कांग्रेस इन सब सकारात्मक पहलुओं पे बात नहीं करना चाहती है। कोई सकारात्मक इनकी तरफ से सुझाव भी नहीं आता है। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम, चने उपार्जन का काम चल रहा है। इनने तो कभी मांग नहीं की कि साहब कोई दिक्कत है, किसानों के लिए उपार्जन की तारीख को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने स्वमेव इसके ऊपर निर्णय लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को ब्याज की माफी हो जाए और 31 मई तक वे 2 सवाल यहाँ पर है। क्रॉप लोन की वापसी कर सके, ये ख्याल किसने किया? प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने किया। कांग्रेस ने तो कोई सकारात्मक काम नहीं किया। ठीक है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों से गेहूं खरीदी की जा रही है, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी कम हो रही है, नहीं हो रही है, इस तरह की बातें भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कितना सच? देखिए बातें क्या कह रहे हैं वो, कि इस तरह की आग लगाइए। अरे किसानों को यहाँ मालूम है कि उनके घर से, उनके खेत से गेहूं खरीदी सेंटरों पे गया है और उन्हें पैसे प्राप्त हो गए। लगभग 15,000 करोड़ के लगभग किसानों के खाते में पैसा आ गया गेहूं उपार्जन का, मात्र गेहूं उपार्जन का मैं तो बात कर रहा हूँ। तो ये किसको बरगलाएंगे? जिस किसान को उसकी गेहूं की कीमत मिल गई उसको क्या ये बरगला पाएंगे? ये अपने विधायकों को बरगला सकते होंगे, किसान को नहीं बरगला पाएंगे। और मध्य प्रदेश में पिछले साल पंजाब से ज्यादा 130 लाख टन मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था और इस बार भी हम रिकॉर्ड को बना सकेंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस वीडियो को झूठा करार दे रही है सर। वो कह रहे हैं कि क्रिएट किया हुआ वीडियो है। अब देखिए कांग्रेस क्रिएट, पहले वो टूल किट में के बारे में भी वही कहते हैं। आगे सौम्या वर्मा कौन निकली जिसने वो बनाया और स्प्रेड किया सबसे पहले उसके ट्विटर से? सौम्या वर्मा कौन है बताए ना? कांग्रेस उनके सोशल मीडिया ग्रुप की सदस्य है। इसकी भी सच्चाई हम 1-2 दिन में पड़ताल करके रख देंगे। उसमें क्या है, कोई भी वीडियो को जांचा परखा जा सकता है। ब्रजेश पांडे जी बता रहे हैं कि सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं तो इन्हें टेक्नोलॉजी मालूम है कि जब कंटेस्ट होता है कोई भी वीडियो में तो उसको पकड़ा जा सकता है। ये पकड़ के बता दे, फॉरेंसिक जांच किए करवा ली वीडियो। ठीक है, खुला चैलेंज ब्रजेश पांडे जी, फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए, आप जैसी चाहे वैसी जांच करा लीजिए। वीडियो तो सच्चा है, बीजेपी का कहना है। देखिए फारूक जी, तो वीडियो इनकी बैठक का, अब ये बारे में नहीं बोला। सबसे पहली बात यह है फारूक जी कि इनकी बात शुरू से लेकर के अंत तक हास्यास्पद है। ये आज अभी अपडेट नहीं जान रहे हैं कि ट्विटर को लेकर के ऑफिस में जो है संबित पात्रा जी को उनके 6 मंत्रियों को नोटिस जारी करके जरा अपडेट हो जाए करेगा और कहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है। आपने कांग्रेस को जो बदनाम करने का खूब प्रयास किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप किसानों की कर रहे हैं। किसानों की तरफ आपके खुद कमलनाथ पटेल जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्वीकार किया तो कांग्रेस ने कमलनाथ जी ने किया। बिजली बिल का माफ हाथ जो है कमलनाथ जी ने किया। कांग्रेस आयोग की रिपोर्ट कमलनाथ जी ने लागू किया। गेहूं, धान, सब चीजों पर एग्री कर सकते हैं, उन सब चीजों पर एग्री, एक एंड के साथ एग्री कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ ये जो वीडियो है इस पर बातचीत हो रही है और मैं चाहूंगी टूल किट को भी मत लाइए, इस वीडियो के बारे में भी बात कीजिए। फारूक जी मैं उसे में आ रहा हूँ। मैं इनसे ये विनम्रता से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह की देश से आपने एक बाकायदा निर्मित किया है पूरी टूल किट को लेकर के, उस टूल किट के बाद आज जिस तरह से आप आश्वस्त हो गए हैं, इसी तरह की मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से फॉरेंसिक जांच की से डिमांड आप लोगों की तरफ से की जाएगी ना कि इसकी जांच करवाइए। कमलनाथ जी की आवाज है कि आवाज को जब्त किया गया है। अरे जो व्यक्ति किसानों का सबसे बड़ा रहनुमा और जो व्यक्ति संकट काल में
शिवराज सिंह जी के साथ कांग्रेस से कंधा मिला के चल रहे हैं, उन्हें प्रॉपर एडवाइस दे रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोगों की तरफ से जांच के लिए डिमांड किया जाएगा, फोरेंसिक जांच हो जाए, फोरेंसिक जांच के बाद ही उस पर एक डिबेट बनता है। लेकिन मांग करनी पड़ेगी ना सर। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर माननीय कमलनाथ जी की आवाज है, कमलनाथ जैसे आप विधायक दल के नेता उमंग सिंगार के मामले में डिमांड कर रहे थे, पार्टी के प्रवक्ता हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि कमलनाथ जी ने किया है, अगर आपको लगता है या आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हरियाणा के और पंजाब के किसानों से जो है गेहूं लेने के बाद आप इस तरह करें, तो हम समझते हैं इसकी जांच करा लीजिए। आप, आपके पास सरकार है, आपके पास एजेंसी है। नहीं तो प्रॉब्लम तो आप लोगों को हो रही है ना सर, आप लोगों को जांच की मांग करनी चाहिए। बीजेपी क्यों करेगी ना, तो वीडियो रिलीज कर दिया, अब आप जाने। बीजेपी के पास बीजेपी को तोड़ मरोड़ करके झूठे साक्ष्यों के आधार पर अपनी बातें रखना है, और बीजेपी करेगी तो उनकी चित्रा फिर खोज हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ जो दिन में पता चल जाएगा कि कमलनाथ जी की आवाज जब्त की हुई है। ठीक है, तो डिमांड कांग्रेस ही करेगी ना कि आप जांच करेंगे इस चीज की। कांग्रेस भाई देखिए ऐसा है कि अगर सामने की जाए कांग्रेस बिल्कुल जांच कराएगी, इसमें कुछ डरने की बात क्या है। ठीक है विकास जी, मामला पूरा आकर वहीं टिक जाता है कि इसकी जांच कराई जाए, क्लियर हो जाए कि ये झूठा है। हम तो सुनिश्चित हैं, ये हमारे पास कहाँ से आया वीडियो? कांग्रेस के विधायक गलत आंकड़े देता है। आज क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को ठेंगा दिखा दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट को ठेंगा दिखा दिया। अभी एक डिबेट के नेशनल चैनल में एक प्रवक्ता बैठे थे, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बताया, मैंने कहा ये IT सेल क्या, बोले हाँ, बाद में हंसी के पात्र बन जाने का। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की भी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है आज के आंकड़ों की संशोधन को लेकर के, तो आप IT सेल कर ही रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, और वो पिछले भाजपा प्रवक्ता सर क्लीन बोल रहे हैं, आपके विधायकों की तरफ से वीडियो आया है, आपके विधायकों की बैठक उन्हीं के पास से तो निकल के आया है, उन्हीं के सूत्रों से आया है, और कहाँ से आएगा? हम तो स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का वीडियो आज आप दिखा रही हैं अपने इस महत्वपूर्ण चैनल में, कांग्रेस पार्टी इसकी जांच कराएगी। कमलनाथ जी हम समझते हैं देश के ऐसे राजनेता है पहली पंक्ति के, जो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ एक बड़ा विजन लेके चलने वाले नेता है। वो कभी भी वो मध्य प्रदेश सरकार को और शिवराज सिंह जी की सरकार को हर चीज में सहयोग करे, हर चीज में सलाह दी है, और इस तरह की बातें जो गलत है, भ्रामक है। कमलनाथ जी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में गई है, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही नहीं, पूरी कांग्रेस बौखला गई है। अगर आप अच्छे नेतृत्व करता है तो क्या इस ढंग की भाषा इस्तेमाल करेंगे? आप किसानों के लिए कोई अच्छी डिमांड रखते, सरकार को सुझाव देते, दबाव भी बनाने का प्रयास करते, लेकिन किसानों के बीच आग लगाना है। देखिए आप भी जानते हैं कि हमारी सरकार ने ही किसानों का करने की शुरुआत की। हमारी सरकार ने किसानों के आंदोलन में जो आपराधिक शासन कर्ज आपकी सरकार ने क्या था उसको हटाया था। जितनी बड़ी किसान पैसी सरकार हमारी सरकार रही है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में 15 महीने के अंदर, उतनी अच्छी आपकी सरकार नहीं है, ये आप भी जानते हैं और ईमानदारी से जानते हैं। अगर विकास जी मैं आपसे क्या पूरा मामला इस वीडियो की सत्यता पर आके टिक गया है। ब्रजेश पांडे जी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जाएगी कि इस वीडियो की सत्यता की जांच कराई जाए, और बीजेपी का ये कहना है कि इस वीडियो को कांग्रेस के विधायकों की तरफ से ही शेयर किया गया है, जिसे लोकेंद्र पाराशर जी के ट्विटर अकाउंट पर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो इस वीडियो में इतनी सारी बातें हैं कि इससे बहुत कुछ आरोप जो हैं वो कांग्रेस पर लगने लगे हैं, क्योंकि इस वीडियो में कहा जा रहा है कि वीडियो तब का है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम विधायकों के साथ चर्चा कर रहे थे खुद नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, पूर्व CM कमलनाथ। और इस वीडियो में वो जब बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये वक्त, ये मौका आग लगाने का है, किसानों में आग लगाओ। उसके बाद वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं उनका गेहूं खरीदा जा रहा है, किसानों को ये बताओ, उन्हें भड़काओ, उन्हें बरगला। इस तरह की जो बातें हैं, जो मंशा है उनकी इस वीडियो के माध्यम से निकलकर सामने आई है, और इसको हाथों हाथ लिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसे शेयर किया है, लोकेंद्र पाराशर जी ने इसे शेयर किया है, लेकिन कांग्रेस का क्लियर कहना है कि पहले जांच होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि उन्हीं के विधायकों की तरफ से ये वीडियो दिया गया है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में
इस वीडियो का क्या होता है, क्या वाकई ये रियल निकलेगा, फेक निकलेगा, और क्या वाकई ये जो कल कमलनाथ जी कह रहे थे कि हनी ट्रैप मामले का वीडियो उनके पास है, उसकी लिए बीजेपी का जवाब था। कई सारे सवाल हैं जो इस वीडियो के बाद खड़े हो गए हैं, लेकिन फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ, अगर वाकई ये वीडियो सच्चा है तो।